अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.3 इसमें आपने सॉल्यूशन सेट निकालने हैं इनइक्वालिटीज़ के। इनइक्वालिटीज़ इन सिंबल्स को कहते हैं जो इक्वल्स टू के अलावा होता है ना, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल दैन। तो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए सॉल्यूशन सेट निकालना है, यानी कि आपके पास यहाँ जो वेरिएबल है वो फाइंड आउट करना है एक्स, ठीक है। और साथ साथ नंबर लाइन में भी आपने शो करना है। तो बहुत आसान सवाल है। ये आपने सवाल कॉपी करा, आप एक्स वाले एक तरफ करोगे, ये प्लस का एक्स यहाँ लाएंगे तो माइनस का एक्स हो गया, ये 7 माइनस का यहाँ ले जाएंगे तो प्लस का हो गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका एक्स बचा, और इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना है 13। अब आप इसको देखो तो यहाँ ये सिंबल शो कर रहा है कि एक्स ग्रेटर है किससे, 13 से, और एक्स बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। तो 13 से जितने भी बड़े नंबर होंगे जैसे नेचुरल नंबर, तो 14, 15, 16, 17 वो सब इसके आंसर होंगे। तो देखो 14, 15, 16, 17 और सो ऑन चलता रह रहा है, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, एक्स सच दैट एक्स, जो वेरिएबल आपके पास हो, यहाँ पे एक्स होगा तो आप एक्स लिखोगे, अगर वाई होगा तो y/y लिखोगे। बिलोंग्स टू एन, ये जो आपसे एन बिलोंग करता है, ये जो है इसको बोलते हैं वेयर। वेयर के बाद क्या आता है, वो आता है जो आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपने टेबलर फॉर्म में लिख दिया, ये नंबर फॉर्म में लिख दिया। अब नंबर लाइन में लिखना है। नंबर लाइन में क्या है, हमने एक लाइन बनाई जिसमें अगर देखा जाए तो हमने बीच में 0 लगाया, इधर आप माइनस में वैल्यू चला दो, ठीक है, और उधर आप प्लस में चला दो। तो आपने प्लस में लिखना, 14 से आगे जाना। तो ये आपने गिन लिया, ये 14 बन रहा है, तो 14 से आपने एरो शो कर दिया कि भाई हमारा जो भी आंसर होगा वो 13 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसमें अगला सवाल क्या है, अगर अगला सवाल देखें तो इसके अंदर भी यही है, और यहाँ बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3x प्लस का था, यहाँ ले भेजा तो माइनस का हो गया, x माइनस का तो यहाँ भेजा प्लस का हो गया। ये दोनों सॉल्व किए तो 4x हो गया, ये दोनों सॉल्व किए 16 हो गया। 4 वहाँ जाकर डिवाइड हुआ तो x ग्रेटर देन 4 आ गया। तो आपने क्या लिखना है वो बताया था मैंने आपको, x सच दैट x यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये वाला आएगा। इसके बाद वेयर, वो आंसर आएगा जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि आपका जो x है वो 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़े कौन से नंबर है, 5, 6, 7 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो आपने वही एक लाइन खींची, दोनों तरफ एरो दिया, बीच में 0.1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन चलेगा। एरो का मतलब चलता रहे 5 से लेके ऑनवर्ड्स। तो हमने 5 पे बनाया, 5 से लेके ऑनवर्ड्स नंबर लाइन में शो कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा हुआ, ठीक है। और इसमें अब हमें y फाइंड आउट करना है। y बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो y फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये 10 वहाँ भेज दिया, 20 वहाँ भेज दिया। ये 10 y से मल्टीप्लाई हुआ, 10 बाय 10 5 से हुआ 50, 20 25 से हुआ 500, 24 से हुआ तो -80, ठीक है। ये -80 माइनस का था y के साथ, और वहाँ भेजा तो प्लस का हो गया। 50 प्लस का था, वहाँ भेजा तो माइनस का हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया 90 आया, इन दोनों को सॉल्व किया 450 आया। 90 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ भेजा डिवाइड किया, डिवाइड हो गया, 9 1 9 9 5 जा, तो y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि y छोटा है y से, ठीक है। तो वही लिखने का तरीका बताया आपको, क्या बताया था, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, y सच दैट y बिलोंग्स टू n वेयर, जो आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि y छोटा है किससे, 5 से। तो 5 से छोटा कौन है, 4 3 2 1। 0 पे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 तक जाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन आप देख लें, ये 0 है, और हमें 1 2 3 4 शो करना है। तो ये हमने गोल यहाँ बनाया 1 पे, और एंड कहाँ किया हमने, 4 पे किया, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अब इस सवाल के अंदर इस सिंबल के साथ साथ ये भी आ गया, ये कौन, मॉड आ गया 6.2 का। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, डेफिनेशन मॉड से, कि ये पूरा सवाल जो है 2x + 3 जिसके ऊपर मॉड है वो इसके बराबर आ जाएगा पहले तो, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, इस पूरे पे माइनस आएगा, x + 2 के साथ माइनस आया, और ये वाला साइन जो इस वक्त लेस देन की तरफ है ये ग्रेटर देन हो जाएगा। यानी कि जब मॉड ओपन होगा, मॉड हटेगा, तो पहले तो ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और बराबर में जो माइनस वाला बनेगा, यानी x + 2 के साथ यहाँ पे बाहर माइनस आएगा, तो यानी एक प्लस वाला बन गया, एक माइनस वाला बन गया। लेकिन यहाँ पे जब माइनस वाला बनेगा तो उसके लिए हम ये वाला साइन को चेंज कर देंगे, ये मॉड का रूल है, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ प्लस की थी, वहाँ पे जी माइनस की होगी, 3 प्लस की थी, यहाँ लाए तो माइनस की होगी। इन दोनों को सॉल्व किया, एक्स आया,
इन दोनों को सॉल्व किया -1, एक एक्स ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व किया तो ये माइनस पहले से मल्टीप्लाई किया माइनस और माइनस प्लस माइनस, ये एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस की यहाँ लाएंगे प्लस की हो गई, 3 प्लस की थी वहाँ जाके माइनस की हो गई, -5 हो गया, इन दोनों को सॉल्व किया 3 हो गया, 3 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, यानी आपके पास 2 एक्स आ गए। तो आपने वही काम करना है, एक्स सच दैट एक्स ये बिलोंग्स टू एन वेयर, अब इन दोनों में छोटा कौन है भाई, छोटा ये है, तो -5/3 लेस देन एक्स और -1। ठीक है, क्योंकि 2 एक्स है तो ये बीच में एक्स लिखा और इन दोनों में जो छोटा होगा वो पहले लिखा और ये बाद में लिखा। ठीक है, अच्छा ये -5/3 का मतलब क्या है कि भाई -1 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, और इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये नंबर लाइन बनाई हमने, ये 0 प्लस वाला 2 +1 2 और -1 2, इसका जो पॉइंट में आंसर निकाला हमने तो समथिंग -1.7 आ रहा था। ठीक है, तो -1.7 से लेके -1 तक, तो ये -1.7 से लेके -1 तक हमने ये नंबर लाइन बना दिया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी मॉड इस्तेमाल हो रहा है, तो मॉड का आपको तरीक़ेकार बता दिया था कि जब मॉड ओपन होगा तो ये तो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इस अगले वाले के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा और आपका ये वाला सिंबल जो है जिस वक्त लेस देन का है वो ग्रेटर देन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर 2 वाई निकलेंगे अगर यहाँ पर आया तो ये वाई, ये 8 प्लस का वहाँ गया होगा तो माइनस का, तो 8 - 11 3 आ गया, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो तो वाई की वैल्यू आ गई एक। यहाँ पर क्या हुआ, 8 प्लस का वहाँ जाके माइनस हुआ होगा तो -11 -8 -19 और 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, तो आपके पास 2 वाई आ गए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक्स सच दैट एक्स वाई सच दैट वाई, क्योंकि वेरिएबल वाई चल रहा है, बिलोंग्स टू ये वेयर, अब इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी, ये -19/2 वाई की वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी क्या काम करना है, यहाँ पे ये है कि -19/2 का मतलब है कि -9.5 या 9.6 की तरफ जाता है, तो -9 पॉइंट ये रहा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और कहाँ तक जाना है, 3.2 मतलब प्लस का 1.5, प्लस का 1.5 कहाँ पर आ रहा है, ये 1 आया प्लस का और ये 1.5 आ गया बीच में, यहाँ पे हमने नंबर लाइन में शो कर दिया। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारा, अली स्कोर 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। अली कोई बच्चा है जिसने एक टेस्ट में 66 मार्क्स लिए, एक टेस्ट में 72 मार्क्स लिए। ठीक है, 2 टेस्टों के अंदर। व्हाट इज़ द लोएस्ट मार्क्स ही मस्ट हैव स्कोर फॉर हिज थर्ड टेस्ट, वो अपने थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर करेगा या कितने लोएस्ट मार्क स्कोर करेगा कि उन तीनों टेस्टों का, यानी इसका और तीसरे वाले का, तीनों का क्या निकालें हम, एवरेज निकालें तो कितना आएगा, एटलीस्ट 75, यानी 3 टेस्टों को ऐड करो और उनका एवरेज निकालो तो एटलीस्ट आंसर कितना आना चाहिए, 75। ठीक है, तो आप बताओ कि तीसरा जो टेस्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमने बोला 66 + 72 और तीसरा टेस्ट हमें नहीं पता तो हमने क्या सपोज कर लिया, उसे एक्स सपोज कर लिया। अब हमने 3 इसलिए लिखा कि 3 टेस्ट हैं और एवरेज के लिए रूल ही यही है, जितने टेस्ट होंगे उतना डिवाइड होगा, तो पहला टेस्ट प्लस दूसरा टेस्ट प्लस तीसरा टेस्ट डिवाइड बाय 3, और यहाँ लिखा है एटलीस्ट 72 तो एटलीस्ट 75, तो एटलीस्ट का मतलब सिंबल ये लगता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 72 और 62 ऐड हो गए, 66 और 72 ऐड हो गए और 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 225 हो गया और 138 वहाँ जाके माइनस हो गया, तो आपके पास एक्स वैल्यू क्या आ गई, 87। इसका मतलब जो तीसरा टेस्ट है अली उसमें कितने मार्क्स स्कोर करेगा, 87। ठीक है,